जब मैंने किसी का लाइफ बर्बाद नहीं किया तो किसी का हक नहीं होता है मेरे लाइफ को बर्बाद करे। जब मैंने कभी किसी के को झूठ नहीं बोला, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाया, किसी के चरित्र के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाया, तो मेरे ऊपर भी ना लगाया जाए। जो जैसा बोलेगा अब तो मैं उसको वैसा ही जवाब दूंगी। जब बोलते हो तो सुनने की हिम्मत में खराबी क्यों होती है? मैंने मना किया था। मैंने मना किया था कि कोई भी बात, ऐसी कोई भी बात किसी पे भरोसा करके नहीं बोलना चाहिए जो कि सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल के बहुत चीज़ गलत बात बोले। जो भी चीज़ बोला गया अभी तक मेरे बारे में, कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। कभी किसी ने मेरे को गलत करते हुए देखा ही नहीं है। सब मनगढ़ंत कहानी बना बना के बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कर्मा पे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ खराबी किया है उन लोगों का मैंने खराब होते हुए देखा है। उसकी बहुत छोटी सी उम्र थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। उसने मेरे साथ जो किया, उसके लाइफ में जो घटा, वो शायद ज़िंदगी भर, आज वो इस दुनिया में नहीं है वो औरत। दोस्त के नाम पे वो कलंक थी। जिस पे हम लोग दोस्ती पे बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, उस दोस्ती को दगा देना, बदतमीजी करना कितना बड़ा बात होता है। उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता है। भगवान कभी माफ़ नहीं करता है। जब कभी दोस्ती पे कोई धोखा देता है, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करता है। जब उसे सारी बात मेरे बारे में पता थी, फिर भी वो झूठ क्यों बोली मेरे बारे में, मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे आर्गुमेंट करने भी नहीं गई। मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं उससे जाके आर्गुमेंट करूं। मैंने सिर्फ छोटी सी काम किया, मैंने उसे बात करना बंद कर दिया। अपने आप उसके शरीर में इतना प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो मेरे साथ बहुत सालों तक करती रही, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन भगवान को तो मालूम है कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने कभी किसी का खराबी नहीं किया। इनफैक्ट कभी कोई ख़राब बात बोलता भी था अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, जिनके साथ वो लोग रहते थे उसके बारे में, मैंने उनके लिए भी अच्छा बात बोल के उसके मन में एक अच्छा चीज़ दिलवाया कि देखो ऐसा नहीं करते। मेरे अंदर ये गंदगी नहीं है और ना रहेगी। और जितनी अच्छी मैं हूँ उतनी ही अच्छी और हो जाती रहती हूँ। मुझे सिचुएशन और अच्छा कर दे रहा है। मेरी अच्छाई कभी ख़त्म होगी ही नहीं। चाहे कितना भी कोई आके मेरे को कुछ ना भी तोड़ने की कोशिश करे, जो जितना मुझे तोड़ने आता है वो खुद टूट के रह जाता है। मुझे मालूम है मेरा एक साल कहीं नहीं गया और जो बोलती हूँ वही करती हूँ। ज़्यादा बड़ा सोचने का भी नहीं है, ज़्यादा किसी को देख के लालच भी नहीं है। किसी की खुशियों को देख के मुझे नहीं लगता कि वो खुशियाँ मुझे मिलनी चाहिए। मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए। ना किसी के घर को देख के मुझे जलन होता है, ना किसी के पास बहुत अबंडेंस है तो उसे देख के मुझे जलन होता है। मुझे किसी चीज़ में कोई जलन नहीं होता है। लोगों को तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं कि मेरे पास क्या था और मैंने क्या छोड़ा है। मैं फ़्लाइट से सफ़र करती थी। वैसी गंदी ज़िंदगी मुझे नहीं रहना कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी है और वहाँ पे परेशानी दिया जा रहा है तो मैं उसी में घुट घुट के रहूँगी। मुझे नहीं रहना आता। मुझे घुट के रहना नहीं आता है। किसी की झूठी बातों पे सहमति देना नहीं आता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे गलत साबित करना मुझे अच्छे से आता है। अगर तुम लोग जो भी मेरे बारे में बोल रहे हो दिखाओ, प्रूफ दो, और नहीं है तो गो टू हेल। भगवान तो तुमको वो कर्मा देगा ही देगा। तुम्हें हर एक चीज़ के लिए तरसाएगा।
मुझे अभी भी याद है, सबसे ज़्यादा शायद उस औरत ने मेरे साथ खराबी किया था, मेरे उम्र की थी, मेरे उम्र की होते हुए भी इस दुनिया में अब नहीं है, वो भी 4 साल पहले। उसने क्या खोया, उसके पीछे क्या खराब हुआ, वो कुछ नहीं जानती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि जब भी मुझे कोई मारने आया है, मर गए मारने वाले। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मुझे बहुत बदनाम किया जा रहा था, वही इंसान मेरे से दीदी बोल के माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के। किसकी जीत हुई? किसकी जीत हो गई? मेरी ना। इमोशनली में मैंने कभी कुछ किया है, बोला है, तो वो गलत किया होगा मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल और किसी के लाइफ को कभी मैंने ज़िंदगी में ख़राब नहीं किया है। मुझे लगता है कि अगर मैं इमोशनल हुई भी हूँ तो भी मैंने किसी की लाइफ को ख़राब नहीं किया है। मेरी लाइफ ख़राब करने के लिए सब बैठा रहा। जो मेरा लाइफ ख़राब किया है, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, अंदर झांक के देखो, क्या तुम सही हो? क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही है? तुम लोगों ने मेरे साथ 2023 जुलाई से झूठ बोलना जो शुरू किया है, जुलाई नहीं, मई से झूठ बोलना जो शुरू किया है, मेरे को तो मई दिख रहा है, अप्रैल से ही किया होगा या मार्च से भी किया होगा, तो मुझे नहीं पता उसका फलाफल क्या निकला। सच्चाई सब सामने है। झूठ का साथ कोई नहीं देता, झूठ का साथ सिर्फ झूठ ही देता है। जो तुम्हारे को मेरे लिए भड़का रहा है, मेरे बारे में झूठी बातें बोल रहा है, वो लोग कौन है? तुम्हारे सगे कभी नहीं हो सकते। जो मतलब के साथ देने वाले लोग होते हैं, अगर कोई बोलेगा नहीं वो मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं लिख के देती हूँ, कभी कोई भी अच्छा नहीं होता है। जो झूठों का साथ देता है वो कभी अच्छा नहीं होता है। एक इंसान पे मुझे बहुत भरोसा था कि वो दोस्ती मेरे साथ जिंदगी भर निभाएगा। वो छोटी छोटी गलत बातों को कैसे भरोसा कर सकता है जब उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है? मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हूँ। मुझे किसी को चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, उन्हें अच्छे से पता है मैंने क्या क्या छोड़ा है। जो अभी मेरे चरित्र के बारे में जिस औरत ने उछाला की थी कर रही है, जो मेरे पर लांछन लगा रही है, मैं उसको चैलेंज दे के बोलती हूँ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत होती तो कभी किसी औरत के ऊपर लांछन नहीं लगाती। जब मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं उसका, कुछ छीना ही नहीं उसका, तो झूठ मूठ का क्यों बोल रही है? हमको पता नहीं लगता है कि इतना मनी के पीछे भागने से क्या होता है। आज हमें गाड़ी चाहिए होता है, भाड़े में गाड़ी लेके आराम से घूमते हैं। हमें जो खाना होता है हम आराम से खाते हैं। हाय तौबा करके, किसी का हाय लेके, किसी की बद्दुआ लेके सिर्फ शरीर में रोग होता है और अनचाही मौत होती है, जिस मौत के लिए वो भगवान के सामने रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत हो। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। आज सब कोई मेरे को बोल रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब क्या होता है? आप मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी, क्यों? ऐसा आपने मेरे लाइफ में कैसे क्या कर दिया?
मैं राह चलते वाले लोगों को मुंह बंद करवा देती हूँ, तो आप तो मेरे दोस्त थे, तो मैं आपका मुंह क्यों नहीं बंद करवाऊं? आपने किसी का मुंह बंद करवाया? आपने मेरी अच्छाई के बारे में किसी को बताया? जब आप दूसरों के साथ मिलके मुझे नीचा दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों फिर वो सुनती रहूं? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं सुनती रहूंगी? और रुपया पैसा सुन सुन के मैं पागल हो चुकी हूँ। है कैपेसिटी नौकरी करने की, है कैपेसिटी रुपया कमाने की। अगर मैं उस औरत को बोलूँ 1,000 रुपया भी कमा के दिखा दे 1 महीना में, तो उसके पास हिम्मत नहीं है। वो भीख मांग लेगी, वो नौटंकी दिखा देगी, वो मुझे बहुत कुछ चीज़ों में फंसाने की कोशिश करेगी। उसकी इतनी बड़ी बड़ी चालाकियाँ हैं, उस चालाकियाँ से वो बहुत कुछ करती है। चालाकियाँ काम नहीं आती है, भगवान के सामने प्योरिटी काम आती है, अच्छी भावनाएं काम आती है, दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाना काम आती है। मैंने कभी किसी के लाइफ को खराब ना किया, ना करूंगी। मेरा जो है वो मेरे पास ही रहेगा, ये मैं लिख के देती हूँ। कुछ दिन के लिए छीना गया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा। सब कुछ मेरा वापस आएगा। मुझे अच्छे से याद है, अप्रैल में मेरे पापा गए। मुझे बहुत तकलीफ इसलिए था क्योंकि मेरे पापा मेरा जान थे। सबको ही जानता है, मेरे घर में सबको ही जानता है। इतना आसान नहीं है किसी को खोना। जो इंसान सिर्फ रुपये के पीछे भागेगा, वो किसी को खो के भी क्या फायदा करेगा? उसको तो सिर्फ अपने से मतलब है, अपना खाना, अपना पीना, अपना चीज, अपना अपना अपना। कभी किसी की तकलीफ को, चेहरे को देख के तकलीफ को समझा गया है? उसके दिल में क्या चल रहा है ये समझा गया है? दोस्ती क्या होती है उसे मालूम भी है? इंसानियत क्या होती है, इंसान क्या होता है उसे मालूम भी है? अपने जैसा समझने के लिए ना पहले बनना पड़ता है अच्छा। खराब है तभी तो मुझे खराब बोला जा रहा है। मैंने तो आज तक कभी किसी को खराब नहीं बोला, लेकिन जिसने मुझ पे उंगली उठाई है और जिसने मेरे को गलत बात बोला है, मैंने उसी को गलत बात बोला है। क्यों, बुरा क्यों लग गया? जब बोलते हो तो सुनने की हिम्मत नहीं है? नहीं है तो बोलना भी नहीं चाहिए। सुनने की हिम्मत हो तभी आवाज उठाना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और मैं तो उनमें से हूँ। एक बोलोगे तो मैं 1000 बोलूँगी, और मुझे जो मिलेगा मैं वही दूंगी। धोखा मिलेगा तो भगवान से सिर्फ प्रेयर करूंगी कि भगवान उसके लाइफ में ऐसा बड़ा बड़ा धोखा हो, ऐसा बड़ा बड़ा धोखा हो कि वो ज़िंदगी भर याद रखे कि किस लड़की के साथ धोखेबाजी की है, किस लड़की को मैनिपुलेट किया गया है, किस लड़की को नीचा दिखाया गया है, किस लड़की के साथ इतना गंदा बात बोला गया है। मैंने कभी उस लेडीज़ के बारे में ख़राब बात एकदम नहीं बोला है, कभी नहीं, और आज भी नहीं बोलूँगी। लेकिन वो मेरे बारे में खराब बात बोलेगी, मैं उसी औरत को खराब बात बोलूँगी। और किसी के सामने मैं जा के नहीं बोलने जाती हूँ, जाके गॉसिप नहीं करती हूँ, झूठी बातें नहीं बताती हूँ। लेकिन इतनी जानती हूँ, इतना बात समझ में आ गया है, बहुत चालाकी करती है, बहुत चालाकी। जिस चालाकी में वो अपनी ज़िंदगी खुद खराब की है, वो अपनी ज़िंदगी इतनी खराब की है, ना वो घर की है ना घाट की है। पैसे से अगर सब कुछ खरीदा जाता तो आज इंसान खुशियों के पीछे नहीं भागता, सुकून के पीछे नहीं भागता। चलो मैं गारंटी देके लिख के देती हूँ, मेरे पास जो चीज़ है वो बड़ों के पास कुछ नहीं है।
ईमानदारी बहुत महंगी चीज़ है। ईमानदारी ना खरीदी जा सकती है और ना ही किसी से हासिल की जा सकती है। कुछ दिन तक मैं बहुत ये थी कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं, लेकिन अब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही बिहेव उसको मिलेगा। कोई मेरे घर में चोरी करने आएगा तो मैं उसके घर में चोरी करने नहीं जाऊंगी। कोई मुझे धोखा देने आएगा तो मैं उसको धोखा देने नहीं जाऊंगी। सिर्फ भगवान से प्रेयर करूंगी कि भगवान उससे वो सबक सिखाना कि कभी ज़िंदगी में उसने मेरे साथ क्या किया है वो लाइफ टाइम तक याद रहे। मैं सिर्फ गॉड को यही बोलती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कोई मेरे को दिल दुखाता है, मेरे आँख से आंसू रुलाता है, उसका सजा भगवान उसको खुद अपने आप दे देते हैं। सारे लोगों को मैंने गिरते हुए देखा है। मनुष्य की कदर कुछ नहीं है, इंसान की कदर कुछ नहीं है। भगवान अगर साथ देना तो इंसान काला जादू करे, पीला जादू करे, हरा जादू करे, सफ़ेद जादू करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ा सा परेशानी आई थी, परेशानी में घेरने से मतलब ये नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगी। मौत तभी आएगी जब मैं मरने वाली होंगी। मेरी मौत लिखी हुई है, निश्चित है वहाँ पे। मैं उससे ना पहले मरूंगी ना बाद में मरूंगी। आज मेरे घर में एक बीमारी नहीं थी। मेरे पापा को इन्फेक्शन इसलिए हो गया था, जिस हॉस्पिटल में हम लोग दिए थे वो हॉस्पिटल बहुत ही गंदा था। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ साफ़ सफाई नहीं होता, इसलिए मेरे पापा के इन्फेक्शन आया था, वरना मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ था। ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है तो खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। हम लोग पापा के खाने पीने पे बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन कोई कोई होता है ना, सिर्फ हॉस्पिटल का चीज़ जानता है, अपना केयर करना नहीं जानता है। मुझे वो केयर करना आता है। ज़्यादा घी तेल मसाला से ज़िंदगी ख़राब होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। गॉड गिफ्ट क्या होता है और गॉड के दिए हुए शरीर को ख़राब करना क्या होता है, हमें अच्छे से मालूम है। कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन की बात है। जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा। ना हो तो ये सबक सीख लेना, और जो मेरा है ही नहीं वो कभी ना वापस आएगा और ना मुझे कभी मिलेगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन चालाकियाँ करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के चरित्र को दाग लगाना, ये सब नहीं आता है मुझे। 10 लोगों को जाके मैं नहीं बोलती हूँ। जो जैसा बोलता है उसके मुंह पे बोल के आती हूँ। हिम्मत है तो बात करो, नहीं तो ऐसे ही मैनिपुलेट करते रहो और अपनी लाइफ को हेल करते रहो और ऐसी ज़िंदगी भर परेशान रहो।